व्यवस्था सब कुछ बना दिया, तो उनको लगा कि एक अच्छा ल्यूक्रेटिव टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, उन्होंने इस मंदिर को एक्वायर कर लिया। और आज की डेट में स्थिति ये है कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उनको अर्चका शास्त्र भी नहीं पता है कि भगवान को भोग पूजा कैसे लगाई जाती है। लड्डू भी ऐसे भगवान के सामने फेंक देते हैं कि आप अपना भोग प्रसाद कर लीजिए। इस तरह का अनादर किया जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये मंदिर अधिग्रहण में एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरह से गवर्नमेंट्स मंदिर एक्वायर कर रही है और उस मंदिर के जो फंड्स हैं उसका भी हमें कोई विवरण नहीं मिलता है कि वो फंड्स कहाँ उपयोग हो रहे हैं। तो सबसे मूलभूत सवाल ये है कि आप टेम्पल एक्वायर कैसे कर रहे हैं, कौन सी पावर है आपके पास जिससे आप टेम्पल एक्वायर कर रहे हैं, और जहां पावर नहीं है पावर का दुरुपयोग करके मंदिर एक्वायर किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूं कि इस समय नीड ऑफ द आवर है कि जितने एंडोमेंट एक्ट हैं अलग अलग राज्यों में जो बने हुए हैं उसको हम चैलेंज करें। कि जहाँ तक कर्नाटका एक्ट 1997 की बात है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इस समय राज्य सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और इस एक्ट के उस जजमेंट पे स्टे लगाया हुआ है। पर मंदिर का जो एक्विजिशन है ये पूर्णतः इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कहीं भी कोई एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मंदिर का हम अधिग्रहण इसलिए करते हैं कि यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सरकार को सिर्फ मंदिरों में दिखता है? कोई चर्च में, कोई हाजी पीर की दरगाह में, कोई मस्जिद में आपको मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखता है? तो पहली बात तो सरकार को पावर ही नहीं है एक सेकुलर गवर्नमेंट को किसी भी तरह से किसी भी मंदिर को एक्वायर करने की। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय संगठित होकर इस संकट के खिलाफ एकत्र होकर लड़ने की। सॉरी मैंने टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया। मैं एक बात अपनी बात को विराम पहले ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्था में मैं और मेरे पिताजी हिंदू जनजातीय समिति में 2014 में पहली बार इस अधिवेशन में आए और ये हमारी जर्नी रही 2014 से लेकर 2023 तक की। मैं ऐसा मानता हूँ कि उस जर्नी को एक मकसद देने का काम, उस जर्नी को एक आध्यात्मिक रूप देने का काम मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले ने किया है। और ये उनके पुण्य कर्म है, ये उनकी ही मार्गदर्शन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस लड़ाई को इस मोड़ तक ले आए हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब लोग को जब मौका मिले तो आप उनके श्री चरणों में अपना नमन करें, उनको प्रणाम करें। और ये उन्हीं की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आशीर्वाद और आध्यात्मिक बल है कि आज ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग है पूरे देश में बढ़ चढ़ के उठ रही है कि जैसे कि सदगुरु काका ने भी बताया। और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए इस आपातकाल में संगठित होके, एकजुट होके अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग करना। और मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा और आप सबके माध्यम से परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले को नमन करना चाहूँगा।